हाँ भाई, आरसीबी वालों, हाउस द जोश यार। चौथी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहुंच चुके हैं फाइनल में। उससे पहले यार थोड़ा सा पिंच माई सेल्फ मोमेंट मेरे लिए कल रात, क्योंकि जब वो आखिरी मौका आया, जब रजत पाटीदार ने वो विनिंग सिक्स लगाया, तो माइक्रोफोन मेरे हाथ में था और आरसीबी के उस विनिंग मोमेंट को कॉल करने का, इस बड़े खूबसूरत लम्हे को जीने का आप सभी के साथ मौका मुझे मिला। ऑब्वियसली जियो स्टार पे आप सभी लोग जो हैं कमेंट्री सुनते हैं, शोज़ देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंटेटर्स जो हैं ऐसी चीज़ों की तैयारी करते हैं पूरी ज़िंदगी भर, तो सुन के काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और उम्मीद है कि उनमें से थोड़ी चीज़ें मैं कल शाम कर पाया। रजत पाटीदार का वो छक्का लगाना थोड़ा सा पोएटिक मोमेंट भी था यार, क्योंकि इस मैच में उन्होंने कप्तानी वापस ली थी जितेश शर्मा से। पिछले मैच में जितेश शर्मा ने वो विनिंग सिक्स लगाया था जब वो कप्तान थे, तो इस मैच में रजत पाटीदार ने किया काम। तो एक्चुअली बॉलर्स ने किया यार। मतलब 9वां डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड एक शख्स को गया है। सुयश शर्मा ने एक ऐसे ग्रीन टॉप पे प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता है जहां पे जॉश हेजलवुड आग बरसा रहे थे, यश दयाल बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, भुवनेश्वर कुमार को भी विकेट मिला था, तो रोमारियो शेपर्ड को भी विकेट मिला था, और उसमें ये छोटा सा सुयश शर्मा हमारा जो है अपनी फिरकी के जादू में और उसके जाल में फंसाता है पंजाब किंग्स को। बहुत ही खूबसूरत मोमेंट। और एक्चुअली मैं आकाश चोपड़ा और आई थिंक नवजोत सिंह सिद्धू से यही बात कर रहा था कि यार ऐसा हो सकता है कि फिल सॉल्ट और सुयश शर्मा, दोनों फॉर्मर केकेआर, लगातार 2 सीजन में टाइटल जीत जाएं। अब उसके एक कदम और करीब आ गए हैं, और विराट कोहली का वो इशारा भी था मैच खत्म होने के बाद, सिर्फ एक कदम और। हकीकत ये भी है कि ये बंदा इस मौके को अच्छी तरीके से जानता पहचानता है। 2009 में आरसीबी पहले फाइनल में आए थे, तब अनिल कुंबले ने एक्चुअली उस फाइनल में 4 विकेट भी लिए थे, लेकिन आरसीबी हार गई थी डेक्कन चार्जर्स से। एडम गिलक्रिस्ट ने कप्तानी की थी, टाइटल जिताया था हैदराबाद की वो डेक्कन चार्जर्स की टीम को। फिर 2 साल बाद फिर मौका आया, लेकिन सीएसके ने ऐसा रनों का अंबार खड़ा कर दिया कि आरसीबी एक बड़े फासले से, आई थिंक 57-58 रन से वो मुकाबला हार गए थे। 2016 में तो टाइटल पूरी तरीके से ऑन था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुकद्दर के साथ साथ फॉर्म के साथ साथ जितनी चीजें अलाइन हो सकती हैं आरसीबी के लिए, सब कुछ हो चुकी थी। विराट कोहली ने लगभग 1000 रन बना दिए थे। सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पे खत्म करके फाइनल में पहुंचे, लेकिन फिर भी 8 रनों से उन्होंने आरसीबी को एक ऐसे फाइनल में हराया था जहां पे पूरे बेंगलुरु को थोड़ा सा शांत कर दिया था। लेकिन शोर एक बार फिर से उठा है, उम्मीद एक बार फिर से जागी है, विश्वास एक बार फिर से बढ़ा है, क्योंकि आरसीबी 9 साल के बाद फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफायर 1 में पहुंचना इसीलिए इतना जरूरी होता है दोस्तों, और कल हमने अपने वीडियो की शुरुआत इसी बात से की थी। आपकी टीम फाइनल में पहुंच रही है। हमने थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाके देखा भी था कि 2011 से जब से प्लेऑफ्स की शुरुआत हुई है, नंबर 2 की टीम हमेशा फाइनल खेलती है। अब वो चाहे क्वालिफायर 2 के रास्ते से हो या फिर डायरेक्ट एंट्री के जरिए हो, बट फाइनल खेलती है। और आरसीबी ने एग्जैक्टली उसी चीज को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया एक और आईपीएल के सीजन में। अच्छा, मैं आंकड़े चेक कर रहा था कि जो 14 सीजन हुए हैं प्लेऑफ्स जब से शुरू हुए तब से लेके अब तक, उसमें 11 बार वो टीम जीती है जिसने जो है क्वालिफायर 1 जीता है। सो दैट्स एन इवन बिगर पॉजिटिव फॉर आरसीबी। पंजाब किंग्स मुड़ के देखेंगे इस मुकाबले को तो बुरा लगेगा, अफसोस होगा, और थोड़ा सा रीअसेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी उनके लिए इतनी कारगर साबित हुई है, यानी मतलब आओ और आके मारो, वो हर बार काम नहीं आ सकता, खासतौर से जब ये क्रंच मुकाबले आते हैं। आरसीबी ने इसका पूरा फायदा उठाया। मतलब जब पहले 2-3-4 विकेट, एक्चुअली 27 पे 1 थी, वहां से धराशायी होना शुरू हुआ पंजाब किंग्स का जो बल्लेबाजी क्रम था। जब 2-3 विकेट गिर गए, खासतौर से जब कप्तान श्रेयस अय्यर आउट हो गए, जॉश इंग्लिश भी आउट हो गए, तो उसके बाद शायद थोड़ा सा खूंटा गाड़ देना चाहिए था। एंकर करके इस पारी को 150-160 तक अगर ले जाते तो शायद एक फाइटिंग चांस हो सकती थी, तभी आरसीबी को थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकते थे। बट पंजाब तो पंजाब है, उन्होंने कहा हमने जिस तरीके से खेल के टेबल का टॉप किया, टेबल को के टॉप पे पहुंचाया खुद को, उसी अंदाज में खेलेंगे। एक समय आपको याद होगा चेन्नई के खिलाफ भी 70-80 पे 5 हो गए थे, फिर भी प्रियांश और शशांक मारते रहे, प्रियांश ने अपना शतक लगाया। 111 बनाए थे केकेआर के खिलाफ, तो 95 पे ऑल आउट भी कर दिया था केकेआर को। बट आरसीबी की ये टीम जो है एक ऐसा कंप्लीट यूनिट है कि मतलब टिम डेविड ना भी हो टीम में और हेजलवुड का कंधा अभी भी पूरी तरीके से 100% फिट ना हो, फिर भी ये जीत का रास्ता जो है वो ढूंढ लेते हैं। सलाम है यार आरसीबी को, एब्सोल्युटली फिनोमिनल, क्लिनिकल, कमांडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव विन है। शुरू से कहते आ रहे हैं यार कि आरसीबी के इस सीजन के बारे में ना कुछ बात ही अलग है। और एक बार फिर से एक अलग प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, मैं आंकड़े चेक कर रहा था, 2017 में मुंबई इंडियंस के 10 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड थे। सो आरसीबी आर एक्चुअली इन दैट सेकंड पोजीशन, जहां पे अगर फाइनल में कोई बंदा अपना हाथ खड़ा करके 10वां डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीत लेगा तो मुंबई की भी बराबरी करेगा। बट उससे बड़ी कहानी होगी वो पहली ट्रॉफी जिसके लिए 17 सीजन का इंतजार एक बार फिर से
खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आई मूव टू द नेक्स्ट गेम, क्योंकि गुजरात और मुंबई इंडियंस का आज मुकाबला है उसी मैदान पे। पिच के बारे में हमें अभी एग्जैक्टली जानकारी नहीं है, पता चल जाएगा कि वही वाली सर्फेस है। बट अगर वो वाली सर्फेस भी हो जहां पे आरसीबी और पंजाब का ये मुकाबला कल खेला गया, तो भी मैं मान के चलूंगा इट विल नॉट बी सच अ ग्रीन टॉप। देखिए एमआई का जो है ना थोड़ा सा एलिमिनेटर जिंक्स रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी आईपीएल के फाइनल में एंट्री नहीं मारी है एलिमिनेटर में पहुंच के। हकीकत ये भी है कि चौथे पोजीशन पे फिनिश करने वाली टीम कभी आईपीएल ट्रॉफी जीती नहीं है। तो इस इतिहास को बदलना एक बहुत बड़ा काम है मुंबई के सामने। क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहले 5 में टीम सिर्फ एक मुकाबला जीती थी। वहां से अब तक की जो पलटवार की कहानी इन्होंने लिखी है, मैं मुंबई के अगेंस्ट बैट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। यस, गुजरात टाइटंस ने जो है वो 2 बार इन्हें इस सीजन हराया, लेकिन गुजरात टाइटंस के पास ना जॉस बटलर हैं और कुशल मेंडिस के रूप में एक ऐसा बेहतरीन विकल्प भी नहीं है जैसा शायद जॉनी बेस्टो दे दें मुंबई को, जो रायन रिकल्टन की जगह लेते हुए नजर आएंगे। मुंबई ने 4 एलिमिनेटर मैचेस पहले खेले हैं, 2 जीते हैं 2011 और 2023 में, जब वो मुकाबला अपना जीते थे, और 2 हारे 2012 में और 2014 में। लेकिन इवन आफ्टर विनिंग द एलिमिनेटर वो क्वालिफायर 2 में हार गए हैं। तो फाइनल में पहुंचने वाली जो राह है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, जो नंबर 3 और नंबर 4 पे टीमें फिनिश करती हैं। और पंजाब ऑब्वियसली सबक लेंगे, तो क्वालिफायर 2 में आप मान के चलेंगे कि अहमदाबाद में बेहतर खेलेंगे। और अहमदाबाद से एक्चुअली पंजाब ने अपने विनिंग फॉर्म की शुरुआत की थी, जहां से टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पंजाब के फैंस अगर अभी तक देख रहे हैं कि जो प्लेऑफ्स के अभी तक सारे सीजन हुए हैं, उसमें से 14 में से सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि क्वालिफायर 1 हारने वाली टीम, जैसे कि पंजाब बन गई है कल, वो जो है वो ट्रॉफी जीतने में सफल रही है। मुंबई इंडियंस ने दोनों बार ये कारनामा किया था, क्वालिफायर 1 हारे थे 2013 में भी, 2017 में भी। लेकिन 2013 और 17 दोनों बार एमएस धोनी की टीमों को हराया था, एक बार चेन्नई सुपर किंग्स, तो दूसरी बार राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। तो मे बी पंजाब किंग्स हैव अनदर चांस। थोड़ा सा हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो गुजरात का मुंबई के खिलाफ डोमिनेंट रहा है, 7 मैच खेले, 5 जीते, मुंबई ने सिर्फ 2 जीते। एक्चुअली प्लेऑफ्स में पिछली बार मुलाकात 2023 में ही हुई थी, जब एलिमिनेटर का रास्ता लेके मुंबई पहुंचे थे क्वालिफायर 2 में। लखनऊ को हरा दिया था उन्होंने एलिमिनेटर में, लेकिन जब क्वालिफायर 2 में पहुंचे तो शुभमन गिल ने 129 रनों की नाबाद पारी खेली, एक ऐसा शतक जड़ा कि मतलब कमाल ही कर दिया और गुजरात को पहुंचा दिया फाइनल में सीएसके के खिलाफ। तो मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस इन प्लेऑफ्स, 1 मैच गुजरात के लिए 1 जीत। मुंबई अभी भी गुजरात को पहला मैच हराने की कोशिश में है इस सीजन। हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन इन प्लेऑफ्स 5 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं, विन परसेंटेज 60 का है। शुभमन गिल के लिए पहला मुकाबला होगा इन द प्लेऑफ्स एज अ कैप्टन। गुजरात एक्चुअली कभी एलिमिनेटर खेले नहीं है पहले। प्लेऑफ का हर्डल जो है वो मुंबई के लिए ये भी है कि टॉप 4 साइड्स में मुंबई के अलावा जो बाकी हैं उनको अभी तक हरा नहीं पाए। ना पंजाब को हराया, पंजाब से तो बल्कि वो लास्ट लीग गेम हार गए, इसीलिए एलिमिनेटर खेल रहे हैं, और ना आरसीबी को हराया। आरसीबी ने वानखेड़े में उन्हें काफ़ी सालों के बाद, 1 दशक के बाद हराया था, और गुजरात टाइटंस ने दोनों बार इस सीज़न उन्हें हराया है। ओवरसीज डिपार्चर्स एक समस्या दोनों टीमों के लिए। गुजरात ने जॉस बटलर के 538 रनों को खो दिया है। उसके अलावा कगिसो रबाडा भी गए हैं, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग मिस, क्योंकि कगिसो रबाडा का थोड़ा सा फॉर्म नोज डाइव कर गया था। जेराल कोएत्जिया आ जाएंगे उनकी जगह पे। मुंबई रायन रिकल्टन के बिना रहेंगे, विल जैक्स के बिना रहेंगे। विल जैक्स की ऑफ स्पिन को थोड़ा सा मिस कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि चरित असलंका के रूप में एक अच्छा विकल्प है कि तिलक को आप 3 पे भेज दीजिए या सूर्या को 3 पे भेज दीजिए, 4 पे तिलक आ सकते हैं या 3 पे तिलक आ सकते हैं, और नीचे चरित असलंका की थोड़ी सी बैटिंग भी मिलेगी और वो स्पिन गेंदबाजी भी आपको मिल सकती है। जो रिकॉर्ड रन चेज रही है आईपीएल के इतिहास में वो की थी पंजाब ने केकेआर के खिलाफ। केकेआर के घर में 262 रन बनाए थे, उसमें जॉनी बेस्टो का शतक आया था। तो दैट्स द लास्ट मेमोरी आई हैव ऑफ जॉनी बेस्टो। और नेक्स्ट में मैं देख रहा था बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे। प्लेऑफ्स का मुकाबला है, मुंबई के लिए पहला मैच है, इतने समय के बाद आईपीएल खेल रहे हैं, ऑक्शन में पिक नहीं हुए थे, तो या तो खून खोलेगा या फिर जो है वो जल्दी चलता कर देंगे उन्हें गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों पे मैं आऊंगा ताकि आप अपने फैंटेसी कॉम्बिनेशंस बना सकें। लेकिन एक बड़ा कॉन्टेस्ट है मेरे हिसाब से, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के बीच में ऑरेंज कैप की रेस भी चल रही है। शुभमन थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन स्काई मुंबई इंडियंस की बैकबोन रहे, 640 रन बना चुके हैं 71.1 के एवरेज से, 168 के स्ट्राइक रेट से, और 14 बार 25 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। यानी फैंटेसी में तो मुझे बहुत पॉइंट्स दिलाए उन्होंने। और उसके अलावा भी जीटी के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 56.6 का, और स्ट्राइक रेट 175 का गुजरात टाइटंस के खिलाफ। वहीं पे शुभमन गिल की मैं बात करूं तो 649 रन अभी तक इस सीजन में बना चुके हैं। ऑरेंज कैप की रेस में साई सुदर्शन से सिर्फ 30 रन पीछे हैं। 54 का उनका औसत है, 54, स्ट्राइक रेट 156 का। और मुंबई के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी ओवरऑल रही है उनके आईपीएल करियर में। एवरेज 37.2 का है, स्ट्राइक रेट 142 का शुभमन का मुंबई के खिलाफ, और वो मैच विनिंग 129 रन ऑफ 60 बॉल्स।
फिनोमिनल, व्हाट अ नॉक। नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर एक बार फिर से मुड़ के 2023 का क्वालिफायर 2 गुजरात वर्सेस मुंबई। स्काई ने भी एक्चुअली उस मैच में 61 रन बनाए थे 38 गेंदों में, हालांकि मुंबई वो मैच हार गए थे। बेस्ट बैटिंग यूनिट वर्सेस बेस्ट बॉलिंग यूनिट टाइप का मामला है। मुंबई की बैटिंग खराब नहीं है, बट दूसरी तरफ गुजरात का वो बैटिंग लाइनअप है जो 7 बार 200 प्लस टोटल बना चुका है, एग्जैक्टली जो पंजाब ने भी किया है इस सीजन। लेकिन क्या गुजरात पहली टीम बन सकती है एक T20 टूर्नामेंट में 8 बार 200 प्लस टोटल बनाने वाली है? ऐसा करेंगे तो अपने घर चले जाएंगे क्वालिफायर 2 खेलने, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मुंबई की चांस और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अग्रेसिव बैटिंग लाइनअप है, ज्यादा छक्के वक्के लगाने में नहीं, चौके में भी डील करते हैं तो भी तेजी से रन बना देते हैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल। लेकिन मुंबई इंडियंस का बेहतरीन बॉलिंग अटैक उनके सामने है। अगर बेस्ट स्ट्राइक रेट देखा जाए फॉर बैटर्स इन IPL 2025 तो गुजरात नंबर 2 पे हैं। अब नंबर 1 पे एक्चुअली आ गए हैं क्योंकि पंजाब का थोड़ा सा वो स्ट्राइक रेट गिर गया है कल की परफॉर्मेंस के बाद। बेस्ट बैटिंग एवरेज देखा जाए इस सीजन का IPL में ओवरऑल गुजरात का 35.6, मुंबई नंबर 2 पे है वहां भी। मोस्ट 50 प्लस पार्टनरशिप देखी जाए तो गुजरात टाइटंस की 24 मोस्ट इन द सीजन। लेकिन सबसे ज्यादा विकेट देखे जाए इस सीजन तो 99 है मुंबई इंडियंस के। बेस्ट इकोनॉमी देखा जाए बॉलर्स का इस सीजन तो 8.6 मुंबई इंडियंस का है। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट देखा जाए तो बेस्ट मुंबई इंडियंस का है 16.1। बेस्ट इकोनॉमी स्पिन यूनिट का देखा जाए तो मुंबई नंबर 2 पे है KKR के बाद जो बाहर हो चुके हैं। बेस्ट इकोनॉमी फॉर अ पेस यूनिट देखा जाए तो भी मुंबई इंडियंस का 8.6। यानी कि आप मुद्दा समझ गए, बेस्ट बैटिंग वर्सेस बेस्ट बॉलिंग आंकड़ों के हिसाब से आज आपको नजर आएगी न्यू चंडीगढ़ में। टॉप क्वालिटी पेसर्स भी हैं उसके साथ साथ। प्रसिद्ध कृष्णा जिनका अभी टेस्ट स्क्वाड में अनाउंसमेंट हुआ है, इंग्लैंड के खिलाफ दिखेंगे आपको। तो दूसरी तरफ ट्रेंट बोल्ट हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज थोड़ा सा अंडर द रेडार जा रहे हैं, बट अगर वो न्यू बॉल से अच्छा करते हैं तो प्रसिद्ध को हेल्प भी मिलेगी। अरशद खान भी खेल सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि रोहित शर्मा को एक बार वो डिसमिस कर चुके हैं और प्रसिद्ध कृष्णा तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे मुंबई के खिलाफ इसी सीजन एक बार। बट ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा भार ज्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है दीपक चाहर को जो हैमस्ट्रिंग इंजरी आई थी उसकी वजह से शायद वो इस मैच में उपलब्ध ना हो पाए, क्योंकि बड़ा छोटा टर्न अराउंड रहा है उनके पिछले लीग गेम और इस एलिमिनेटर के बीच में। प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप की रेस में है, नूर अहमद से एक ही विकेट पीछे हैं और उनसे आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा पे मैं खास तौर से निगाहें रखूंगा। जसप्रीत बुमराह मतलब 17 विकेट अचानक आए, 17 विकेट पे पहुंच गए। इकोनॉमी भी बेहतरीन, और एक्चुअली सबसे बेस्ट इकोनॉमी उन्हीं का है IPL में। अगर 25 ओवर मिनिमम का सैंपल साइज लिया जाए, जसप्रीत बुमराह 6.3, कुलदीप यादव सेकंड एट 7.1, बट 6.3 रिडिकुलस यार। पावर प्ले डेथ में डालता है ये बंदा, फिर भी कैसे जस्सी भाई। सबसे ज्यादा विकेट की बात की जाए अगर 17 से 20 ओवर के बीच में तो प्रसिद्ध कृष्णा के 9 हैं, ट्रेंट बोल्ट के एक्चुअली 8 हैं, जो बताता है कि ट्रेंट बोल्ट डेथ में भी कितने कारगर साबित हो सकते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और मिचेल सैंटनर तो डेफिनेटली बॉलिंग अटैक के लिहाज से मेरी फैंटेसी टीम में होंगे। मैं प्रसिद्ध कृष्णा को भी लूंगा और मैं सोच रहा हूं कि अगर अरशद खान खेल जाते हैं तो मैं उनके बारे में भी थोड़ा सोच सकता हूं बॉलिंग के हिसाब से। मैं राशिद खान को नहीं पिक करूंगा, उनका वर्स्ट एवर सीजन रहा है इकोनॉमी के लिहाज से, स्ट्राइक रेट के हिसाब से 31 छक्के खा चुके हैं वो मोहम्मद सिराज के बराबर। एक्चुअली नॉट दिस सीजन, मोहम्मद सिराज ने कभी आई थिंक 2022 में 31 छक्के खाए थे। 31 से ज़्यादा छक्के कभी किसी बॉलर ने एक सीजन में नहीं खाए। राशिद खान का बहुत भुला देने वाला सीजन रहा है और सूर्य कुमार यादव को कभी आउट नहीं किया और सूर्या उनको बहुत पसंद करते हैं। तो वो बैटल जो है वो आई थिंक वन वे ट्रैफिक बन सकती है। या राशिद खान अचानक बताएं कि क्यों वो T20 क्रिकेट के ओवरऑल सबसे सफल गेंदबाज हैं विकेटों के लिहाज से। उसके अलावा कुछ बड़ी कहानियां, गिल साई सुदर्शन ने कुल मिला के 900 रन बनाए हैं, 909 रन बनाए हैं। The all-time record for a partnership in IPL is 939, जो कि फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली ने किया था 2 साल पहले, और एग्जैक्टली यही AB डिविलियर्स और विराट कोहली ने किया था 9 साल पहले 2016 के उस इनक्रेडिबल RCB के सीजन में। तो यानी कि 31 रन और बनाएंगे साई और शुभमन तो वो ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। बेस्ट बैटिंग पार्टनरशिप रही है इस सीजन बाय फार, मतलब कोई आसपास भी नहीं। नंबर जो हैं वो अच्छे हैं GT प्लेयर्स के IPL प्लेऑफ्स में। शुभमन गिल ने 10 पारियों में प्लेऑफ्स में 474 रन बनाए हैं, 1 शतक 1 अर्धशतक, एवरेज 50 से ऊपर का। साई सुदर्शन ने 2 पारियां खेली हैं प्लेऑफ्स में, 139 रन बनाए हैं, एवरेज ऑलमोस्ट 70 का, 69.5, 1 अर्धशतक भी है। मोहम्मद सिराज का भी प्लेऑफ में रिकॉर्ड इतना खराब नहीं है, इकोनॉमी अच्छा है 8.4, 5 पारियों में 7 विकेट लिए हैं। राशिद खान का भी एक्चुअली प्लेऑफ्स में रिकॉर्ड बुरा नहीं है, इकोनॉमी 6.1 का है, प्लेऑफ्स में 12 पारियों में 12 विकेट लिए हैं। बट राशिद खान का सीजन उस तरह का नहीं गया है, क्या प्लेऑफ्स में अपनी पेडिग्री दिखा पाएंगे। सबसे कम विकेट अगर देखे जाएं किस टीम ने लिए हैं इस सीजन पहले 6 ओवर में, तो राजस्थान और लखनऊ के बाद गुजरात टाइटंस का ही नंबर है। तो ये थोड़ा सुधारना पड़ेगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली कनेक्टेड टू मोहम्मद सिराज।
परफॉर्मेंस, क्योंकि सिराज ने पहली 6 पारियों में 7 विकेट लिए थे 7.6 की इकोनॉमी से। अगली 8 पारियों में, यानी पिछली 8 पारियों में सिर्फ 2 विकेट लिए, इकोनॉमी 9.2 का हो गया है। बिग प्रॉब्लम्स फॉर आशीष नेहरा, फॉर शुभमन गिल की सिराज को बेहतर करना पड़ेगा, जैसे कि राशिद खान को उनके लिए बेहतर करना पड़ेगा। अरशद खान नॉट बैड, 9 पारियों में 5 विकेट हैं पावर प्ले में। इकोनॉमी 9.8 का है, बट विकेट टेकर हैं अरशद खान, तो अगेन फैंटेसी के लिहाज से मैं उन पे दाव खेलूंगा। बैटर्स तो बड़े सिंपल हैं बाय द वे, अगर आप अभी तक देख रहे हैं वीडियो तो साई शुभमन को डेफिनेटली कंसिडर करूंगा। प्लेऑफ्स के एक्सपीरियंस ज़्यादा ना हो पर नंबर्स अच्छे हैं। सूर्य कुमार यादव को डेफिनेटली अपनी टीम में रखूंगा और मैं रखूंगा हार्दिक पांड्या को। तो ये 4 तो ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल क्लियर हैं, उसमें मेरे दिमाग में कोई शंका नहीं है। और मतलब 6 बैटर्स और 5 बॉलर्स के हिसाब से मैं चलूँगा, जिसमें विकेट कीपर की भूमिका, क्योंकि जॉस बटलर नहीं है, कुशल मेंडिस खेलेंगे, बट मैं शायद जॉनी बेस्टो को ले लूँ एज अ विकेट कीपर बैटर, कुशल मेंडिस नो आईपीएल एक्सपीरियंस, आई डोंट नो हाउ दैट इज गोइंग टू गो। आई वुड ट्रस्ट जॉनी बेस्टो, जिन्होंने कम से कम आईपीएल खेला तो है, और एक्चुअली इस ग्राउंड पे वो खेले भी हैं क्योंकि पंजाब किंग्स के लिए पिछले सीजन खेले थे इस मैदान पे भी। गुजरात टाइटंस जो है वो उनको गेंदबाजी बेहतर करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जॉस बटलर नहीं है तो अगर ज़्यादा रन कंसीड कर देंगे तो टॉप 3 जिन पे इतनी निर्भर रही है गुजरात की टीम, उसका वो तीसरा सदस्य जो है अब नहीं मिलेगा आपको, तो यानी कि ज़्यादा निर्भर करना पड़ेगा आपको शाहरुख खान पे, राहुल तेवतिया पे, शर्फिन रथरफर्ड पे। मे बी वॉशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आए जिस तरीके से कल गेंदबाजी हुई है स्पिनर्स द्वारा, सो दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, बट आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी घास दिखी तो तेज गेंदबाजों की तरफ जाएंगे हमारे तेज गेंदबाजी कोच यानी कि आशीष नेहरा। प्रसिद्ध कृष्णा पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन गुजरात की फील्डिंग जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा। लीस्ट कैच एफिशिएंसी की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस नंबर 2 पे हैं, राजस्थान रॉयल्स की वर्स्ट कैच एफिशिएंसी थी इस सीजन अभी तक। थोड़े से ओवरसीज जो चेंजेस मैंने आपको बताया, विल जैक्स, रायन रिकल्टन, कॉबिन बॉश जा चुके हैं, जॉनी बेस्टो, चरित असलंका और रिचर्ड ग्लीसन आए जो चेन्नई के साथ आईपीएल खेले हैं पहले। ग्लीसन के पास तेज गति है 140 प्लस और थोड़ी सी उछाल भी मिलती है, थोड़ी सी घास दिखी तो क्या पता ग्लीसन खेल जाए और चरित असलंका ना दिखें आपको खेलते हुए मुंबई इंडियंस के लिए। जॉनी बेस्टो का रिकॉर्ड 50 पारियां आईपीएल में, 1589 रन, एवरेज 34.5 का, 9 अर्धशतक, 2 शतक भी हैं जो एक में से एक पिछले सीजन आया था। चरित असलंका के रिकॉर्ड T20s में 2024 से 37 पारियों में 768 रन, नॉट वेरी गुड नंबर्स, 4 अर्धशतक हैं। बॉलिंग वाइज 12 पारियों में 8 विकेट हैं उनके T20s में, 2024 से मैं बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी हायर साइड पे है, तो एवरेज नंबर्स नॉट वेरी गुड, बट क्या पता महिला जयवर्धने, श्रीलंकन कनेक्शन शायद चरित असलंका के उस एक्स फैक्टर को कंसिडर करें। वाइट बॉल कैप्टनसी तो ऑब्वियसली की है उन्होंने श्रीलंका की। उसके अलावा तिलक वर्मा का फॉर्म एक कंसर्न है, क्योंकि तिलक वर्मा को अगर नंबर 3 पे प्रमोट करते हैं तो शायद थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। नंबर 3 पे इंडिया के लिए 2 शतक लगाए तिलक वर्मा ने, मुंबई के लिए सिर्फ 3 पारियों में 86 रन बनाए, बट इंडिया के लिए 2 शतक इसी नंबर पे लगाए जब सूर्य कुमार यादव ने उन्हें प्रमोशन दिया था बैटिंग में, तो क्या पता वो नंबर 3 जो है उनको एक्चुअली रास आ जाए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है मिडिल ओवर्स में वो स्पिन के खिलाफ फंस जा रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट गिर के 125-130 के आसपास आ गया स्पिन के खिलाफ, तो मे बी गेट्स अ बैटिंग प्रमोशन। हार्दिक पांड्या का इंपैक्ट भी थोड़ा सा कम हुआ है बॉलिंग में, पहली 4 पारियों में बंदे ने 10 विकेट ले लिए थे, पिछली 8 पारियों में उन्होंने सिर्फ 3 विकेट लिए, इकोनॉमी 10.4 का है, बट फिर भी मेरी फैंटेसी टीम में, बिकॉज हार्दिक पांड्या इन प्लेऑफ्स, अल्फा एनर्जी एंड कैप्टन, आई विल नॉट बेट अगेंस्ट हिम। बैटिंग वाइज 10 पारियों में 187 रन बनाए, लेकिन इंपैक्ट बैटिंग करते हैं, 25, 30, 40 रन जल्दी से बनाएंगे अगर वो नंबर 5 पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित का स्कोर जो है थोड़ी सी कंसर्न है, क्योंकि रोहित ने पिछली 4 पारियों में कुछ खास नहीं किया है, उससे पहले 2-3 अर्धशतक लगाए थे तो लगा फॉर्म वापस आया है। प्लेऑफ्स में रिकॉर्ड रोहित का बहुत अच्छा नहीं है, बट इट्स रोहित राइट, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा लगा कि यार फाइनल में रोहित कुछ कर सकते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं सीधे। सो बिग प्रेशर गेम, रोहित शर्मा यू विल एक्सपेक्ट टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुमराह एग्जैक्टली यही करेंगे, 17 विकेट ले चुके हैं 6.3 के इकोनॉमी से इस सीजन। बोल्ट का एक ऑफ डे रहा पिछले मैच में, लेकिन एमआई के लिए वो बिल्कुल क्रूशल है, पहले 6 ओवर में भी और जहाँ पे उन्होंने 8 विकेट लिए, और आखिरी के 4 ओवर में भी जहाँ पे उन्होंने 8 विकेट लिए। मिडिल ओवर्स में एक्चुअली 3 विकेट वहाँ पे भी हैं उनके, बेहतरीन गेंदबाजी की है पर्पल कैप की रेस में। सूर्य कुमार यादव वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, 14 पारियों में लगातार 25 या उससे ज़्यादा का स्कोर, जो बताता है कि मुंबई उन पर कितना डिपेंड कर रहे हैं। तो यही है कुछ बड़ी कहानियां आपके लिए इस मैच की एलिमिनेटर की। थोड़ा सा ऑल ब्लू अफेयर है, गुजरात टाइटंस भी वो थोड़ी सी ब्लू जर्सी पहनते हैं, मुंबई इंडियंस तो ऑल ब्लू हैं, 5 बार के चैंपियंस एक तरफ और 2022 के चैंपियंस दूसरी तरफ। करंट कैप्टन ऑफ गुजरात वर्सेस फॉर्मर कैप्टन ऑफ गुजरात यानी कि हार्दिक पांड्या।
गुजराती हार्दिक पांड्या अप अगेंस्ट गुजरात। उसके अलावा करंट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया वर्सेस फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया यानी शुभमन और रोहित शर्मा। जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा जो 20 जून को एक साथ टेस्ट मैच खेलेंगे मोहम्मद सिराज के साथ, वो आपको नजर आएंगे। बहुत सारी क्वालिटी है। राशिद खान द मोस्ट सक्सेसफुल T20 बॉलर एवर एक तरफ, तो न्यूजीलैंड का व्हाइट बॉल कैप्टन यानी कि मिचेल सैंटनर दूसरी तरफ। वुड यू वांट टू मिस दिस कॉन्टेस्ट? एब्सोल्युटली नॉट। प्रेडिक्शन दीजिएगा, सबसे ज्यादा रन किसके, सबसे ज्यादा विकेट किसके, और क्वालिफायर 2 में पंजाब के खिलाफ कौन दिखेगा, एमआई या जीटी? बताना जरूर।